कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे 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 जय राधा गिरिधर राधा गिरिधर राधे जय राधा गिरिधर राधा गिरिधर राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री गौरताय की जय श्री श्री गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री राधा गिरिधारी की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय समवत भक्त बिंद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय पिताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आज के जो गोवर्धन पूजा की पावन तिथि है, इसमें सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस 3 श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे, जिन 3 श्लोक में हम आज का कथा आधारित रखेंगे, वो है दूसरे स्कंद की 10वें अध्याय की 48 का 48, 39, 49 और 50, ये 3 श्लोक। तो श्लोक का उच्चारण करेंगे, आप लोग पीछे पीछे दोहराएगा। तो पहला श्लोक, हम ये 3 श्लोक है तो इसलिए हम 1-2 बार दोहराएंगे। हाँ, पहले 1-2 बार दोहराएंगे और तीसरे वाला दोहराएंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। सो 48वां श्लोक है। शौनक उवाच यद् यहानो भवन् सूत शत्या भगवतोत्तमः चाचारा तीर्थानि भूवास् त्यक्ता बन्धुन् सुदेस्तज्जान्। 49th वर्ष है। क्षतु कौशरावेस्तस्य संवादो अध्यात्म संश्रितः यद्वासा भगवतं तस्मै पृष्ठस्तत्त्वम् उवाचः। 50th श्लोक। ब्रूहीनस्तद् इदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागानिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। ब्रूहीनस्तद् इदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागानिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। ब्रूहीनस्तद् इदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागानिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। आप लोग दोहराइए। ब्रूहीनस्तद् इदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागानिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। ब्रूहीनस्तद् इदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागानिमित्तं च यथैवागतवान् पुनः। तो अभी हम ये तीनों श्लोकों का अनुवाद और 49th और 50th श्लोक का शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे। तो 48th जो वर्ष है इसका अनुवाद है। सृजन के विषय में ये सब सुनने के पश्चात शौनक मुनि ने श्रील सुत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि श्रील सुत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। नेक्स्ट अभी अगले वर्ष का हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। क्षतु विदुर की कौशरवे मैत्रेय की तस्य उनका संवाद समाचार आध्यात्म दिव्य ज्ञान के विषय संस्कृत से पूरित
यत जो वा अन्य कुछ सह वह भगवान श्री भगवान तस्मे उससे पृष्ठ पूछा तत्वम सत्य उवाच उत्तर दिया ह पूरा काल में ब्रूहि कृपया कर कहे न हमसे तत् वे विषय इदम यहाँ सौम्य हे सौम्य विदुरस्य विदुर का विचेष्टितम कार्यकलाप बंधुत्याग मित्र के परित्याग क्या निमित्तम कारण च भी यथा जिस प्रकार एव भी आगतवान घर वापस आया पुनः फिर से। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। शौनक मुनि ने कहा, आप हमें बताए कि विदुर तथा मैत्रेय की बीच आध्यात्म पर कौन सी चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था। कृपा करके हमें ये भी बताए कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। शिला श्रुतो गोस्वामी भौतिक जगत के सृजन तथा संहार की कथाएं सुना रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शौनक आदि ऋषि आध्यात्म विषयों के सुनने के लिए अधिक इच्छुक थे, जो भौतिक विषयों से ऊंचे स्तर पर होते हैं। मनुष्यों की दो श्रेणियां होती हैं। एक तो वे जो स्थूल देह तथा भौतिक संसार में अधिक लिप्त रहते हैं, और दूसरे वे जो उच्च स्तर पर रहने के कारण दिव्य ज्ञान की प्रति अधिक उत्सुक होते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुविधा प्रदान करने वाला है, चाहे वो भौतिकवादी हो अथवा आध्यात्मवादी हो। लोग श्रीमद् भागवतम से भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत में श्री भगवान की महिमा मंडित कार्यकलाप को सुनकर समान लाभ उठा सकते हैं। भौतिकवादी भौतिक नियम एवं उनकी कार्यविधि में अधिक रुचि रखते हैं। वे भौतिक चकाचौंध में आश्चर्य देखते हैं। कभी कभी इसी चकाचौंध में भी वे श्री भगवान की महिमा को भूल जाते हैं। उन्हें ये निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि सारे भौतिक कार्यकलाप तथा आश्चर्य श्री भगवान द्वारा ही प्रेरित हुए हैं। उद्यान में गुलाब का फूल धीरे धीरे विकसित होकर रूप रंग ग्रहण करके सुंदर तथा सुरभित बनता है। वह किसी अंधे भौतिक नियम के अधीन होकर ऐसा नहीं करता, यद्यपि प्रतीत ऐसा ही होता है। इस भौतिक नियम के पीछे परमेश्वर की पूर्ण चेतना का निर्देशन होता है, अन्यथा वस्तुएं इतना नियमित रूप धारण नहीं कर सकती। कलाकार संपूर्ण मनोयोग और कलात्मक अनुभूति से गुलाब का चित्र बनाता है, किंतु तो भी तब भी वो वास्तविक गुलाब की तरह पूर्ण नहीं होता। यदि ये सत्य है तो हम ये किस तरह कह सकते हैं कि वास्तविक गुलाब ने बिना बुद्धि के ऐसा सुंदर रूप प्राप्त किया। इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचना कम बुद्धि के कारण ही होता है। सृजन तथा संहार के उपरित वर्णन से हमें ये समझना चाहिए कि सर्वव्यापी होने के कारण परम चेतना प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखती है। परमेश्वर की
सर्वव्यापकता का तथ्य यही है। निपट भौतिकवादी से भी बढ़कर मूढ़ व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मवादी कहते हैं और अपने में सर्वव्यापी चेतना पाए जाने का दावा तो करते हैं, किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। ऐसी मूढ़ व्यक्तियों को यह भी पता नहीं चल पाता कि दीवार की उस और क्या हो रहा है। फिर भी वे परम पुरुष की सर्वव्यापी चेतना से अपने आप को समन्वित होने का झूठा गर्व करते हैं। ऐसे लोग के लिए भी श्रीमद् भागवतम का सुनना अत्यंत सहायक बनता है। इससे उनकी आंखें खुल जाएगी और उन्हें पता पता चलेगा कि परम चेतना का दावा करने से ही कोई परम भावना से युक्त नहीं हो जाता। इस भौतिक संसार में उन्हें प्रमाण देना होता है कि उन्हें ऐसी परम चेतना प्राप्त है। किंतु निमेश नैमिषारण्य के ऋषि कौरव भौतिकवादियों तथा झूठे आध्यात्मवादियों से ऊपर थे। अतः वे अधिकारी व्यक्तियों से दिव्य विषयों की वास्तविक सत्यता जानने के लिए सदैव इच्छुक थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो ये 10वां अध्याय में भगवान की बारे में जो बताया गया है, यहाँ पे शुरुआत में श्रीमद् भागवतम की 10 अलग अलग विषयों के बारे में बताया गया। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम इति, ये सब 10 विषयों के बारे में बताया गया। तो सर्वप्रथम जो स्वर्ग के बारे में बताया गया, स्वर्ग के बारे में बताया गया, तो उसमें भगवान से जो शुरुआत में सृष्टि होता है उसके बारे में बताया गया। उसमें कैसे सृष्टि होता है और किस किस तरह से उसका विनाश होता है, इसके बारे में बताया गया है पिछले श्लोकों में। उसके उपरांत सुत गोस्वामी आगे वर्णना करते हैं और इस बारे में बताते हैं कि जो महाकल्प है, जो महाविष्णु के द्वारा जो सृष्टि है, उसके उपरांत ब्रह्मा जी के द्वारा विकल्प, जो शुरुआत में 14 लोक का सृष्टि करते हैं, जीवों का सृष्टि करते हैं, और बाद में हर एक
दिन की शुरुआत में जो दोबारा सृष्टि करते हैं उसको कल्प कहते हैं। तो सुत गोस्वामी ये जो अभी का कल्प चल रहा है, पद्म कल्प, इसके बारे में बताना चाह रहे थे। पर जैसे उन्होंने अपना उत्सुकता व्यक्त किया पद्म कल्प के बारे में बताने के लिए, तुरंत दैविशारण्य में जो ऋषिगण है, उनमें से प्रमुख थे शौनक ऋषि, तो उन्होंने प्रसंग को पलटते हुए विदुर जी और मैत्री ऋषि के बीच में जो वार्तालाप है उसके विषय में प्रश्न किया और जानना चाहा उनकी वार्तालाप के बीच में। तो सवाल ये आता है कि एक प्रसंग जब चल रहा था तो उन्होंने प्रसंग को क्यों पलट दिया, बदल दिया। तो नैमिषारण्य में जो ऋषि लोग थे वो उच्च कोटि के आध्यात्मवादी थे, और अभी जो प्रसंग चल रहा था वो सृष्टि के बारे में चल रहा था, भौतिक जगत की सृष्टि के बारे में। तो उनकी जो चेतना है उच्च कोटि का होने का कारण वो आध्यात्मिक स्तर पे और विषय के बारे में जानना चाहते थे। भौतिक जगत में जो भगवान की सृष्टि है वो भी भगवान से जुड़े हुए जब हम जानते हैं तब ये आध्यात्मिक स्तर पे हम समझते हैं। ये जो यहाँ पे सृष्टि के बारे में बताया गया है, इसमें भगवान से प्रेरित होके ये सृष्टि कैसे होता है इसके बारे में वर्णना किया है। भगवान से सब चीज जुड़े हुए कैसा है, और भक्ति का सर्वोत्कृष्टता के बारे में बताया गया कि भक्ति से ही सब कुछ आता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान की भक्ति को ही प्राथमिकता देता है। तो अभी यहाँ पे जो विषय के बारे में बताया गया है, पूछा गया है, वो और उच्च कोटि के आध्यात्मिक स्तर की वर्णना के बारे में पूछा गया है। तो इस जगत में दो प्रकार के लोग, प्रभुपाद जैसे अपनी परपोर्ट में बताते हैं, दो प्रकार के लोग हैं। जो एक तो लोग हैं मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, भौतिक लोग, जिनको इस जगत में जो जो भी कुछ दिखता है उनको उसी में उनका इंटरेस्ट होता है। और उसी को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उसी के बारे में जानना चाहते हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय। तो दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में ज्यादा उत्सुकता होती है। तो नैमिषारण्य में जो ऋषि लोग थे उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में ज्यादा उत्सुकता था। पहले के जमाने में जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलते थे तो आज के समय में जैसे लोग मिलते हैं बोलते हैं राम राम, उस समय पहले थोड़ा बहुत कुशल वार्ता होते ही पूछते थे आपका आध्यात्मिक प्रगति कैसे चल रहा है। तो कि ये मूल विषय था कि जीवन का उद्देश्य ये है कि आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी। तो जो आध्यात्मिक स्तर पे उन्नत है वो हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये मैत्री ऋषि और विदुर जी के बीच में जो आध्यात्मिक वार्तालाप हुआ उसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ। तो भौतिक जगत में जो भौतिक सुंदरता को देखते हुए, भौतिक स्तर का जो उत्कृष्टता है उसको देखते हुए लोग इतना उसमें घुल मिल जाते हैं कि उसके ऊपर भी कुछ है ये समझना भी नहीं चाहते। पर जो आध्यात्मिकवादी है उनको पता है ये कहां से आते हैं। जन्मादेश से जाता, भगवान से सब कुछ आता है, हम सर्वस्व प्रभु। तो ये हमेशा भगवान
और भगवान संबंधित या उनके भक्तों के संबंधित जो विषय है उसके बारे में हमेशा जानना चाहते हैं। इस जगत में एक गुलाब की फूल भी जो हम देखते हैं, इसे करोड़ों गुलाब के पौधे होते हैं, उसमें से गुलाब के फूल जो आते हैं, हर एक फूल जो है उसके अंदर कितना सुंदरता होते हैं, उसके अंदर सुगंध होते हैं, उसके एक आकार होते हैं, चाहे कोई बड़ा छोटा अलग बात है, उसके एक आकार होते हैं और हर एक कोई देख के ही पता लगता है गुलाब है और उसकी सुंदरता, उसको बहुत सारी चीजें होती है उसमें, हर एक फूल में होता है। तो ये बहुत बड़ा बुद्धिमान कोई आर्किटेक्ट इसके पीछे अगर नहीं लगे होते हैं तो ये संभव है ही नहीं। तो बिना बुद्धि के यह कार्य हो ही नहीं सकता। जो भगवान की प्रेरणा से सब कुछ होता है। साधारण भौतिकवादी ये इस विषय के बारे में सोचते भी नहीं है और ना तो समझ सकते हैं। उनको लगता है हर चीज ये प्रकृति से ही आता है, उनको लगता है प्रकृति सब कुछ बनाते हैं, मदर नेचर। आकाश में बिजली जब कड़कते हैं, मदर नेचर क्रुद्ध हो गए ऐसे बोलते हैं। जब भूकंप होते हैं, मदर नेचर क्रुद्ध हो गई ऐसे बोलते हैं। लगता है हर चीज ये प्रकृति से ही हो रहा है, प्रकृति सब कुछ करती है, प्रकृति से सृष्टि होते है, प्रकृति से ही विनाश होते है। यही सोचते हैं कि ये प्रकृति को कौन देख रहे, ये जड़ प्रकृति के पीछे कौन है। भगवान जो है रिमोट कॉज, जो है रिमोट कॉज भगवान है, इसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो ये होता है पुअर फंड ऑफ नॉलेज। गूढ़ बुद्धि के लिए ये सब सोचते हैं। भगवान हर जगह पे विराजमान है, वो ओमनी प्रेजेंट है। विष्णु हर जगह विराजमान है, तो हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं, कोई मुश्किल के काम नहीं। कण कण में विराजमान है। तो ये जो विषय है, अभी जो शौनक आदि ऋषि ने पूछा कि सुतो गोस्वामी से पूछा कि पहले उन्होंने जैसे सुना था कि विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ दिए थे, हम्म, और उसके बाद वो वापस भी आए थे। तो क्यों छोड़ दिए थे हस्तिनापुर? जो अपनी बंधु सजन को छोड़ के ऐसे जाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो विदुर जी ये कार्य क्यों किए थे, कैसे किए थे, और अगर उन्होंने छोड़ ही दिए थे उनको तो वापस क्यों आए, वापस क्यों आए थे? इनके ये भी सवाल है कि विदुर जी और मैत्रेय मुनि के बीच में जो संवाद हुआ, आध्यात्मिक संवाद हुआ, उसके विषय में बताइए। और विदुर जी जब तीर्थ में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने कौन कौन से कार्यकलाप किया? तो ये 4 सवाल उन्होंने पूछा सुत गोस्वामी से। तो डिस्कशन चल रहा था पद्मकल्प के बारे में और बात को मोड़ दिया गया। तो इसके बारे में श्रीधर स्वामी 48वां श्लोक का टिप्पणी में बताते हैं, जिसके लिए सृष्टि का निरूपण किया गया है उसी के साक्षात सुनने की इच्छा से शौनक महर्षि दूसरी कथा को यदा इत्यादि श्लोक द्वारा पूछते हैं। विदुर जी जिन पृथ्वी के तीर्थ अथवा पृथ्वी के क्षेत्रों में विचरण किए, उनकी उनको आप मुझे बतलाएं। तो ये है उनके टीका। तो हमने देखा कि 4 सवाल क्या क्या पूछे गए थे। तो अभी ये मैत्रेय मुनि कौन है? मैत्रेय मुनि के जो पिताजी के नाम है वो है कौशरा कौशरावा। तो इसलिए उनको कौशरावे बोलते हैं। मैत्रेय मुनि को कौशरावी बोलते हैं। और उनकी जो माताश्री के नाम था मित्रा, तो इसलिए उनको मैत्रेय भी बोलते हैं। तो मैत्रेय मुनि बहुत एलिवेटेड डिवोटी थे और उनके ये उद्धव जी के साथ जब भगवान की वार्तालाप चल रही थी जो उद्धव गीता में वर्णित है, तो उस समय मैत्रेय मुनि भी थे वहां पे। मैत्रेय मुनि भी सुन रहे थे पीछे से।
तो भगवान से साक्षात उनको सुनने का मौका मिला था। तो ये जो वार्तालाप विदुर जी और मैत्र मुनि के बीच में हुआ, तो जरूर ये बहुत आध्यात्मिक हुआ होगा। तो इसके विषय में कुछ कुछ तो जानते हैं, शौनक आदि ऋषि जानते हैं, पर उसके विषय में विस्तार में सुनना चाहते हैं। ये वार्तालाप हुआ था ये जानते हैं, पहले भी सुने, अब इस कौन सी विषय के बारे में वार्तालाप हुआ ये जानना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो सवाल पूछे, ये दूसरे कैंटो से तीसरे कैंटो में कैसे कनेक्ट करते हैं हम, इसके बारे में बताते हैं। तीसरे कैंटो और चौथी कैंटो में जो भी डिस्कशन होता है, वो ये दोनों ऋषि के बीच में जो मैत्री ऋषि और विदुर जी के बीच में जो वार्तालाप है, इसी पे आधारित है। तीसरी और चौथे कैंटो में जो भी टॉपिक डिस्कस होएगा, वो सारे ये सवालों की जवाब है। तो सवाल ये आता है कि विदुर जी, थोड़ा आवाज कम करेंगे प्रभु। तो विदुर जी अपने जो बंधु बांधव सबको छोड़ के, रिश्तेदारों को छोड़ के तीर्थ चले गए थे। तो ये सारार्थ दर्शनी में इसके बारे में बताया जाता है। प्रस्तुत विषय होने पर भी पद्मकल्प की कथा शौनक ऋषि की श्रवण उत्कंठा अन्य कथांतर के कारण स्थगित हो गई, आपने हमें बताया है। तो ये अगेन पद्मकल्प की विषय से हटके ये विदुर और मैत्री ऋषि की वार्तालाप के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसके जो सूत्र क्या है, कहां से शुरुआत हुआ, ये पहली स्कंद की 13 अध्याय की पहला श्लोक में बताया गया है। सुतोवाच विदुरास्तीर्थ विदुरास्तीर्थ यत्रयं मैत्रेयात् आत्मनुगतिं ज्ञात ज्ञात्वा ज्ञात्वागत धास्तिनपूरम तयाप्त विवित्सितम। तो ये जो श्रुतो गोस्वामी ने तब बताए थे, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्र से आत्म की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर से हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में अवगत हो गए। तो नेचुरली उनके मन में ये क्वेश्चन आया कि क्या वार्तालाप हुआ था। तो विदुर जी, मैत्र जी मुनि के बारे में हमने सुना। तो विदुर जी जो है, वो पिछले जन्म में कौन थे? वो पिछले जन्म में यमराज थे। तो वो श्रापित होकर विदुर के रूप में जन्म लिए थे। तो हम जानते हैं मांडुका मुनि जो है, वो बचपन में एक जो चींटी है उसको एक स्ट्रॉ से उसको पियर्स कर दिए थे, और इसके चलते उनको सजा मिली। सजा क्या मिली? उनको सूली पे चढ़ा दिए गए थे। राजा ने, उसमें और कहानी है, चोर लोगों ने कुछ चोरी करके मंडक मुनि उनके आश्रम में रख दिए थे, वो पकड़े गए। तो राजा ने बोला कि इनको सूली पे चढ़ा दो। सूली पे चढ़ा दिए गए, पर वो इतनी बड़ी कोटि चौकोटी के भक्त थे, उसका असर नहीं हुआ, उनके जान नहीं निकला। राजा को पता लगा, राजा ने सब रुकवा दिया, बोला सूली को निकालो। अब सूली को कैसे निकाले? तो सूली को काट दिया गया, जो शरीर के अंदर वो रह गया, बाकी उसको काट दिया गया। तो इनके अलग नाम भी है इसके चलते, तो वो अंदर रह गया उनका। तो इसी हालत पे अपना साधन भजन कर रहे थे, पर जमराज पे बहुत खपा हो गए कि एक बालक ने ये कार्य किया और इसके लिए आप इतने बड़े दंड दे रहे हो। तो इसके लिए उन्होंने श्राप दिया कि एक शूद्र के घर पे आपको जन्म होगा। तो इसलिए उनको, जो कैप्ट वाइफ होते हैं हस्तिनापुर में, तो उनके शूद्र शूद्रानी की पुत्र बन के पैदा हुए, उनके दासी पुत्र बने थे। तो ये व्यासदेव की औरत से ही हुए थे, पर
अंबिका अंबालिका दोनों ने धृतराष्ट्र और पांडु के जन्म दिए। पर जब उन्होंने देखा कि दोनों की कुछ कुछ है, अंबिका की केस में वो आंख बंद कर ली थी व्यासदेव के रूप देख के, वो बहुत austere थे, वो चेहरा भी ऐसे देख के डर गई थी, आंख बंद कर ली, तो इसलिए धृतराष्ट्र ऐसे। और अंबालिका जो है वो बहुत ही डर गई थी, तो शरीर में जैसे खून नहीं ऐसे हो गए थे, तो इसके लिए पांडु बन, उसके लिए उसके बेटे पांडु ऐसे। तो उन्होंने बोला यार और तो कोई अच्छा कोई बच्चा हो तो ऐसा कुछ करो, तो उन्होंने सीधा दासी को खड़ा कर दिया। तो दासी के पुत्र बने विदुर जी। वो दासी भी एकदम शांत होकर खड़ी रही, तो उनके पुत्र भी शांत धर्मज्ञ बने विदुर जी। पर उनको राजपाट ऐसे कुछ नहीं मिला क्योंकि वो दासी के पुत्र थे, बट उनको सारे अरेंजमेंट भीष्म पितामह ने सब कुछ उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे। तो इस प्रकार विदुर जी बहुत ही विद्वान थे और वो धृतराष्ट्र को सलाह देते थे मंत्री की तरह। तो विदुर जी जब जब उनका जन्म हुआ तो ये जमराज की जो वो था पोजीशन, वो आर्यमा ने संभाले थे। जमराज थे नहीं, विदुर जी आ गए थे यहाँ पे। तो अ, विदुर जी का बहुत अपमान किया गया था, जिसके चलते वो हस्तिनापुर छोड़ दिए थे। इन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, बोला ऐसे पुत्र जिसके ऊपर आप इतना अंध हो, ऐसे पुत्र को छोड़ देना चाहिए। तो दुर्योधन इस बात में बहुत क्रोधित हुआ, बहुत अपमान किया, दासी पुत्र बोल के भी अपमान किया। अंत में ऐसा बोला कि इनको ना सब कुछ उनका छीन लो और थोड़ा सांस की बोलो, मारो मत, सांस छोड़ दो और उनको बाहर फेंक दो। तो इस बात पे बहुत उनको दुख हुआ विदुर जी को। तो उन्होंने हस्तिनापुर के द्वार पे, पैलेस के द्वार पे अपना धनुष छोड़ा और सीधा वहीं से तीर्थ पे चले गए। अपनी पत्नी पुत्र किसी से भी नहीं मिले, बंधु बांधव किसी से नहीं मिले, सीधा वहीं से चल दिए। तो वो एलिवेटेड डिवोटी थे, वो ऐसा नहीं कि बहुत दुखी होकर चल रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है भगवान की आराधना करने का, आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे चलने के लिए बहुत बड़ा मौका है। तो वो निकल पड़े। तो बहुत तीर्थ में घूमे, कई साल तक घूमे। जिस समय कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था वो बिल्कुल वहां पे एब्सेंट थे। दो लोग तो एब्सेंट थे वहां पे, एक विदुर जी और दूसरे बलराम जी, दोनों ही तीर्थ कर रहे थे। बलराम जी तो अंत में आ गए थे, युद्ध के अंत में आ गए थे, पर विदुर जी कई साल तक घूमते रहे। तो कई तीर्थ भ्रमण करते हुए वो जमुना के तीर पे जब चल रहे थे तब उद्धव जी से मिले। अब विदुर जी को पहले से पता लग गया था कि भगवान पूरा यदुवंश की विनाश करा के वो तिरोवा उनका हो चुका है। पर उद्धव जी के सामने वो नहीं बोले, उद्धव जी के सामने कुछ नहीं बोले, चुप रहे। फिर भी पूछ रहे थे कैसे हैं सब लोग, कैसे हैं। तो उनके बीच में वार्तालाप हुआ। तो अंत में विदुर जी पूछते हैं उद्धव जी से कि आप मुझे आत्म साक्षात्कार की ज्ञान दो। तो उद्धव जी बोलते हैं कि देखो, ऐसा कि मैत्रेय मुनि पास में ही है, आप ऐसा करो मैत्रेय मुनि से जाके सुनो। उनके कहने का उद्देश्य ये था कि ये मर्यादा का अतिक्रमण होता, क्योंकि उम्र में वो छोटे थे और वो बुजुर्ग थे विदुर जी, और मैत्र मुनि भी बुजुर्ग है। तो एक बुजुर्ग ही दूसरे बुजुर्ग से सुने वही अच्छा है। तो उनका कम उम्र था, तो इसलिए उन्होंने उनको वहां पे भेज दिया। जबकि वो उद्धव जी जो अ, प्रेमातुर भक्त है, वृंदावन के बाहर भगवान के जितने भी भक्त हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर भी उन्होंने वो, उनके अंदर सारे कैपेबिलिटीज, फिर भी वो उनको मैत्री मुनि के पास भेज दिया। तो विदुर जी वहां से चले, जमुना की तट से चलते हुए आगे गंगा जी की तट पे आए हरिद्वार पे, और मैत्र मुनि से मिले और मैत्र मुनि से बहुत सारे सवाल किए। जिन सवालों की उत्तर देते हुए मैत्र मुनि ने जो भी ज्ञान दिया
वो तीसरी और चौथी स्कंद में है। अब जब मैत्री मुनि से उन्होंने सारे ज्ञान ज्ञान प्राप्त किया तो वापस वो हस्तिनापुर चले आए। तो क्या वो हस्तिनापुर वापस रहने के लिए चले आए थे? वापस क्यों आ गए, ये उनका एक सवाल था, वापस क्यों आ गए थे? तो वापस ये रहने के लिए नहीं आए थे। वापस इनके मन में ये भाव आया कि मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री धृतराष्ट्र जो है जन्म से अंध है, आध्यात्मिक रूप से भी अंध है, इनका अगर उद्धार नहीं किया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो उनके ऊपर जो कंपेशन हुआ तो इसीलिए वो वापस आए। अपने लिए की हुई कोई चिंता नहीं था और पांडवों के लिए भी कोई चिंता नहीं था, क्योंकि उनको पता है पांडव लोग भगवान की आश्रय पे है तो पूरी तरह से सुरक्षित है, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से सुरक्षित तो है ही। तो इसलिए अपनी भ्राताश्री जो भगवान की शरण भी नहीं लेते उनके लिए वो आए। अब धृतराष्ट्र जो है जन्म से अंध थे, वो भी बहुत भाग्यशाली थे, अंध होते हुए भी राजा बने। उनकी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी और उनको सलाह देने के लिए विदुर जैसे विद्वान भगवान की भक्त थे और उनका जन्म भी किससे हुआ? व्यासदेव की कृपा से। तो ऐसे उनकी बहुत कृपा प्राप्ति, उनका ज्ञान भी बहुत था, शक्ति भी बहुत था, 1,00,000 हाथी की शक्ति था। वो भीम को पकड़ के उसको क्रश करने वाले थे। तो ऐसा शक्ति उनके था, वो तो भाग्यशाली थे। बट दुर्भाग्यशाली इस बात पे कि उनके पुत्र के ऊपर वो अंध थे, पुत्र स्नेह में अंध थे और यही उनका बंधन का कारण था। और राष्ट्र का पकड़, धृतराष्ट्र राष्ट्र का पकड़ के बैठे, कस के पकड़ के बैठे, छोड़ना नहीं उसको। तो विदुर जी इसीलिए आए कि इनको किस प्रकार से हम बचा सकते हैं। तो विदुर जी जब वापस आए तब सब लोगों ने बहुत सालों के बाद जब विदुर जी से मिले बहुत उल्लसित हुए, उनका स्वागत किया और उनकी आंसू प्रवाह हो रहे थे सबके। इतने दिन बाद जब विदुर जी से मिले, सो कुशल वार्ता पूछे, उसके बाद उनका अच्छी तरह से भोजन वगैरह कराया, सब कुछ किया, उन्होंने रेस्ट लिया, उसके बाद बाकी वार्तालाप शुरू हुआ। और इधर युधिष्ठिर महाराज ने उन्हीं पूरी प्रशंसा की विदुर जी की। युधिष्ठिर महाराज ने बोला है, भगवद विदुरा भगवता तीर्थभूता स्वयं विभु तीर्थ कुर्वान्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृत। हे प्रभु, आपके जैसे भक्त सचमुच साक्षात पवित्र तीर्थ है, क्योंकि आप अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, इसलिए आप सभी स्थानों को तीर्थस्थल बना देते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम जैसे। तो जो भक्त गोविंद को अपने हृदय में धारण करते हैं वो जहां जाएंगे उसको, उस स्थान को भी पवित्र कर देंगे, उस स्थान को तीर्थ बना देंगे। तो ऐसे उच्च कोटि के भक्त थे विदुर जी। तो विदुर जी की पूरी प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर महाराज ये बता रहे हैं, विदुर जी ने पांडवों को बहुत बड़े बड़े मुसीबत से बचाया। लाक्ष गृह में जब उनको जला के मारने का षड्यंत्र दुर्योधन ने रचा था तो विदुर जी ने उनको पहले ही बता दिया था क्या होने वाला है और इस प्रकार वो बच गए थे। इसके अलावा विदुर जी धृतराष्ट्र को भी बहुत सारे ज्ञान दिए। महाभारत में उन्होंने जब धृतराष्ट्र बहुत विचलित हो गए थे, संजय की वाणी सुन के बहुत विचलित हो गए थे, रात भर सो नहीं पाए। उसके बाद विदुर जी ने उनको बहुत ज्ञान दिया। महाभारत में
7 चैप्टर्स में उसका उल्लेख है, जिसको उद्योग पर्वों में है, जो विदुर नीति के नाम से जाने जाते हैं। तो विदुर जी अब जब आए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जो जिनका अंतर्धान हो चुके हैं, तिरुवा हो चुके, उनके बारे में बताया नहीं। ये बहुत केयरफुल थे। तो हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, डोंट ट्राई टू बी ए बेयरर ऑफ बैड न्यूज। मतलब किसी को इस चीज को अवॉइड करो कि किसी को गलत संवाद देने के लिए उसका माध्यम मत बनो। क्या होता है ना, पुराने जमाने में क्या होता था, जब कोई राजा को कोई अच्छा संवाद देता था, राजा अपना हार निकाल के उसको भेंट देता था, है ना। तो खुशी की बात दो तो ऐसे दूसरे लोगों को और खुशी होगी। पर समझ लो कि किसी का मेंटल सिचुएशन अच्छा नहीं है, उसके ऊपर आपने जाके गलत न्यूज दे दिया ऐसे ना, तो क्या पता वो कैसे रिएक्ट करेगा। उसका हो सकता है आपको ही झेलना पड़े। तो विदुर जी ये बात पहले भी ऐसे उद्धव जी को जानते थे, भगवान चले गए ये धराधाम छोड़ के, तब भी उद्धव जी से भी वो ये बात नहीं पूछे। और यहाँ पे भी पांडवों को नहीं बोले, क्योंकि पांडव लोग भगवान पे इतना आश्रित थे, वो हिल जाएंगे अगर ये बात उन्होंने बोला। बाद में नारद मुनि से उनको पता लगा, युधिष्ठिर महाराज जो पांडवों को पता लगा नारद मुनि से कि क्या हुआ था। तो विदुर जी ने आप धृतराष्ट्र को जो बोले, बहुत कटु वचन से, बहुत कड़ी शब्द से उनको बोला, उनको ज्ञान दिया। उनको बोला कि आप गृहस्थ जीवन में रहना चाहते हो और वानप्रस्थ में जाना नहीं चाहते। आप तो पहले से ही अंधे हो। आजकल आपको सुनाई भी कम देता है, बहरे भी हो गए, ऊपर से आप कॉफिंग भी करते हो और दांत भी हिल गए, लूज हो गए, निकलने वाले। अभी भी आप इस इन पांडवों को भीम का दिया हुआ रोटी खाना चाहते हो, जिनको मारने की आप षड्यंत्र कर रहे थे। अभी भी यहां पे रहना चाहते हो आप उनकी कृपा लेके। तो इस प्रकार बहुत कड़ी शब्द में उन्होंने बोला। तो आपको अभी तुरंत वानप्रस्थ स्वीकार स्वीकार करना चाहिए। तो ये इनका कटु वचन का, जो गुरु होते हैं हैवी होते हैं, तो कभी कभी कटु वचन बोलते हैं किसी में सुधार लाने के लिए। शास्त्रों में भी आपको कभी कभी बहुत कड़ी शब्द बोल सुनेंगे आपको, ये आपको उस बात का एहसास दिलाने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो विदुर जी की बात सुन के धृतराष्ट्र वानप्रस्थ के लिए तुरंत चल दिए, किसी को कुछ नहीं बताया। तब का ऐसा ही रूल था, जब वानप्रस्थ जाना है बस निकल लो, किसी को कुछ मत बताओ, नहीं तो मोह माया बढ़ेगा, लोगों में दुख होगा। ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे निकल गए थे लगभग। माता से परमिशन तो लिए थे, बट पत्नी से। तो इस प्रकार वो धृतराष्ट्र जब निकलने लगे, गांधारी को जब पता लगा वो पतिव्रता है, तो गांधारी भी पीछे पीछे निकल दी। दूसरी जगह उल्लेख है कि कुंती महारानी उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ निकल गए वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ में निकल गए और पांडव लोगों ने देखा, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज ने देखा, अरे सब लोग निकल गए, कोई नहीं है, ये क्या हमारे ऊपर फुक्त हो गए। तो बाद में उनको पता लगा, नारद मुनि भी आए, उनको पता लगा कि क्या हुआ। तो नारद मुनि ने बताया है, आज से 5 दिन के बाद ये शरीर छोड़ देंगे। तो उन्होंने जाके वानप्रस्थ में जाके तप किया, और तप करने से आग प्रस्तुत हुआ, और उसमें आग में जल गए धृतराष्ट्र, और गांधारी उसमें प्रवेश की, और कुंती महारानी भी ऐसे फॉरेस्ट फायर में जल गई। तो इस प्रकार उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिए, और उस प्रकार उनके जीवन सार्थक हो गए विदुर जी के वचन पे।
और विदुर जी को ऐसा इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मैत्रेय मुनि से। और मैत्रेय मुनि ये सब कहाँ से सुना? भगवान से। कि भगवान की इंस्पायरेशन, भगवान की कृपा से सब कुछ संभव हुआ। तो इसी बात के लिए कि विदुर जी वापस आए थे। अब ये जो सृष्टि है, भौतिक सृष्टि के बारे में जो वार्तालाप चल रहा था, भौतिक जगत में लोग जो गॉड बोलते, गॉड, बहुतों का ऐसे जो कहना है, गॉड में से जी का मतलब जनरेटर, जो क्रिएट करते हैं, सृजन करते हैं। ओ का मतलब है ऑपरेटर, जो मेंटेन करते हैं। और डी का मतलब डिस्ट्रॉयर। ये मतलब शास्त्र से नहीं आ रहे, लोग ऐसे बोलते हैं। तो यही विचार है। तो लोग यही सोचते हैं कि गॉड का यही काम है, इसके ऊपर कुछ काम ही नहीं है, इसके ऊपर कुछ काम ही नहीं है। और ये जो भौतिक जगत के सारे जो ऑपुलेंस है, उस उसी से वो मोहित रहते हैं, वही से मोहित रहते हैं, इसके ऊपर कुछ जानना नहीं चाहते। और इन्हीं के ऊपर कृपा करके अर्जुन ने जो 10th चैप्टर भगवत गीता में भगवान से पूछा था कि ये मटेरियल वर्ल्ड में आपका जो ऑपुलेंस है, भौतिक जगत में जो दिखता है ऑपुलेंस, इसके बारे में बताइए, ताकि इसको देख के हमें आपके बारे में याद हो। नहीं तो इस भौतिक जगत का मोह माया में हम भगवान को भूल जाते हैं। पर इस भौतिक जगत में जो ये हम सृष्टि देखते हैं, भगवान के ऑपुलेंस देखते हैं, इसमें भगवान के साथ भगवान की जो प्रेमी भक्त हैं, उनके जो आदान प्रदान है, रस में जो आदान प्रदान है, उसके बारे में हमें पता नहीं लगता। तो जो भक्त उच्च कोटि के भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उनको उसके बारे में जानकारी लेने का बहुत इच्छा रहता है, उत्सुकता रहता है। इसीलिए नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि लोगों ने इसके बारे में पूछा। तो कृष्ण को बोलते हैं आनंदमय अभ्यास। वो रस का एक्सचेंज करते हैं। रिलेशनशिप में जो रस होते हैं, अलग अलग 5 रस के बारे में जानते हैं। 5 प्राइमरी होते हैं और 7 सेकेंडरी। इन रस में एक्सचेंज होता है। तो भगवान को रस वैसाह बोलते हैं, रसराज भी बोलते हैं, अखिल रसामृत मूर्ति, रसिक शेखर, ये सब नाम है भगवान के। तो भगवान के साथ भगवान की भक्तों की जो आदान प्रदान है, इसी के लिए ये सुनने का उत्सुकता होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भगवान के बारे में जैसे वर्णन है, भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान संबंधित जो विषय है उसी के बारे में वर्णन है। तो चाहे भगवान के बारे में हो सीधा, या भगवान की भक्तों के बारे में हो, या भगवान की वाणी के बारे में, सब कुछ भगवान भगवान से संबंधित है। तो इसी के बारे में सुनने के लिए भक्तों का उत्सुकता रहता है। तो अभी ये जो अभी तक हम सुन रहे थे सृष्टि के बारे में, तो सृष्टि के बारे में सुन रहे थे। और ये जो विदुर और मैत्री मुनि के बीच में वार्तालाप के बारे में पूछा ऋषि लोगों ने, उसका उत्तर देते हुए जब थर्ड कैंटो के बारे में डिस्कशन होता है, थर्ड कैंटो में डिस्कशन होता है, वहां पे भी जाके सृष्टि के बारे में बात हो गई। तो इन दोनों में अंतर क्या है? दूसरी स्कंद में भी सृष्टि के बारे में वार्तालाप हो रहा है, तीसरी स्कंद में भी सृष्टि के बारे में वार्तालाप हो रहा है। दोनों में अंतर क्या है? तो ये सवाल आता है। तो बात यह है कि अभी तक जो सृष्टि के बारे में वार्तालाप हो रहा था, वो स्वर्ग की बात, भगवान से जो प्राइमरी सृष्टि होता है उसके बारे में बताएंगे। अब तीसरी स्कंद में जो बातचीत होगी, वो विसर्ग के बारे में, ब्रह्मा जी से जो सेकेंडरी क्रिएशन होता है उसके बारे में वार्तालाप होगा तीसरी स्कंद में। तो इस प्रकार
जो सवाल 4 सवाल पूछे ऋषियों ने, उसके जवाब देते हुए अभी सुत गोस्वामी जो जवाब देंगे उससे तीसरी और चौथी स्कंद में आगे और डिस्कशन चलता रहेगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की कथा को यही पे विराम देते। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय।